Hello everyone, today we'll be discussing the preliminary sections of a specific relief act. We have already covered the broad overview in the previous video. In previous video we have discussed that this act consists of three parts, that is part 1, part 2 and part 3. Part 1 was preliminary, part 2 consists of specific relief, and part 3 talks about preventive relief, that is injunction, right? Then today we'll be discussing this part 1, that is the preliminary part in detail. Okay, it covers section 1 to 4, right? Section 1 talks about short title, extent and commencement. Section 2 talks about definitions. Section 3 talks about savings, and section 4 talks about that the specific relief to be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights. So meaning is कि specific relief हम तभी grant करेंगे and उसी time grant करेंगे just to enforce the individual civil rights, okay, and not for enforcing penal laws. तो penal law को enforce करने के लिए हम कभी भी specific relief grant नहीं करेंगे, बस यही होता है, ठीक है. Let's move further. Now we'll be covering the section 1 to 4, okay, right. So देखो section 1 जो है वो बात करता है बारे में, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बात करता है. तो शॉर्ट टाइटल क्या है? तो इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, ये इसका शॉर्ट टाइटल है. देन इट टॉक्स अबाउट एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल. तो बेसिकली इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है. पहले वाले में बिफोर 2019, बिकॉज जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद से ये अब पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है. ये कब से फोर्स पे आएगा? तो या बेसिकली कब से कमेंस होगा या कब से फोर्स में आएगा? तो उस दिन से फोर्स में आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उसको नोटिफिकेशन के थ्रू हमें नोटिफाई करेगी थ्रू इन द ऑफिशियल गैजेट कि भाई फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम सच एंड सच डेट दिस एक्ट विल केम इनटू फोर्स, ओके, राइट. ऑब्लिगेशन क्या की जो डेफिनेशन हम सेक्शन 2 में डेफिनेशंस डिस्कस कर रहे हैं. ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? इन जनरल वी मीन्स ऑब्लिगेशन दैट इट मीन्स ड्यूटी, राइट. सो हियर इट इज़ डिफाइंड एज दैट इट इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सो ड्यूटी दैट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज़ व्हाट ऑब्लिगेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट. ओके, नाउ विल बी डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ सेटलमेंट. तो ठीक है, सेटलमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम डिवॉल्व करें इंटरेस्ट, ठीक है, डिवॉल्व करें इंटरेस्ट और वो डिस्पोज ऑफ हो, और या आप उसमें एग्री करें कि आप वो इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट सेटलमेंट इज़, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच यू डिवॉल्व योर सक्सेसिव इंटरेस्ट, ठीक है, एंड दैट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ और इज़ एग्री टू डिस्पोज ऑफ विद इन दैट सेटलमेंट. ओके, माइंड यू, आप किसी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी और रिमूवल प्रॉपर्टी डजेंट मैटर, ठीक है. हाँ, आप अपना इंटरेस्ट डिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. बट एक चीज़ इसमें बहुत ध्यान से सुनने की है कि ये जो वर्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, जो इसमें यहाँ यूज़ किया गया है, ये जो वर्ड इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो है कोडेसिल और विल नहीं आता है, ठीक है. सो इफ़ एनी इंटरेस्ट इज डिवॉल्विंग विद विया विल, राइट, देन इट विल नॉट काउंट विद इन सेटलमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट. तो वो सेटलमेंट के अंदर इस एक्ट में फॉल नहीं करेगा, ठीक है. तीसरा है ट्रस्ट. ट्रस्ट का वही मीनिंग है जो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में प्रोवाइडेड है, ठीक है. ये इसमें बहुत क्लियर लिखा है. बट इसमें एक चीज़ और कही है कि जो चैप्टर 9 है किसका, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, उसमें अगर कोई ऑब्लिगेशन है जो कि नेचर ऑफ ट्रस्ट के में फॉल करता है, राइट, जो ऑब्लिगेशन नेचर ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, वो इस डेफिनेशन इस एक्ट में ट्रस्ट ही उनको हम कंसिडर करेंगे. कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 9 के अंदर जो कुछ ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि जिनका नेचर ट्रस्ट के नेचर का है, हम उसको इस एक्ट के अंदर ट्रस्ट ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. दोनों ये चीज़ें बताता है वो, ठीक है. उसके बाद वो ट्रस्टी के डेफिनेशन बताता है. ट्रस्टी के डेफिनेशन में वो सिंपल कहता है जो व्यक्ति जो होता है वो जो ट्रस्ट होल्ड करता है, तो एवरी पर्सन होल्डिंग द प्रॉपर्टी, तो हम जो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में होल्ड कर रहा है उसको हम ट्रस्टी कहेंगे, ऑफ कोर्स, राइट. इसके बाद है इसमें एक चीज़ और बताइए, ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. अब ये ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस क्या चीज़ है? देखो,
कि देखो अगर एस आर ए में कोई वर्ड है जो एस आर ए में यूज़ किया गया है, ठीक है, बट उसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है एस आर ए में, ठीक है, लेकिन उसी वर्ड को जो एस आर ए में यूज़ हुआ है बट उसको एस आर ए में डिफ़ाइन नहीं किया गया, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइंड है, तो उसका वही मीनिंग होगा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, ठीक है। सो एक बार हम रीड कर लेते हैं। ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन एस आर ए बट नॉट डिफाइंड हेयर, मतलब जो भी वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज़ किए गए एस आर ए में बट डिफाइंड नहीं किए गए, ठीक है, बट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट उनको डिफाइन किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसका मीनिंग सेम होगा जो कि उन्हें असाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। इट वाज इजी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अब सेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 3 सेविंग्स के बारे में बात करता है। ये दो चीज़ों को सेव करता है। अब हम वो देखते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ other than specific performance which he have under any contract। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो पर्सन है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एंड बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके पास कोई राइट टू रिलीफ है, ठीक है, उसके पास कोई राइट टू रिलीफ है, तो वो उसको अवेल कर सकता है, ठीक है। सो ये एक्ट की वजह से कोई भी रेमेडी जो उस पर्सन के पास है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, वो उसको कोई अफेक्ट नहीं होता है। नथिंग इन दिस एक्ट अफेक्ट द रेमेडी द पर्सन हैज़ अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वर्च्यू की वजह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको एक रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्ट के ऑपरेशन की वजह से उस रेमेडी को कोई अफेक्ट नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो ये क्या करता है, सेफ गार्ड्स द ऑपरेशन ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, दैट इज़ व्हाट इट इज़। सेक्शन 4 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये स्पेसिफिक रिलीफ जो है ग्रांट किया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स। सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ हम इंडिविजुअल सिविल राइट्स को ही इन्फोर्स करने के लिए ग्रांट करेंगे एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। तो पीनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट इट इज़, ओके, थैंक यू।